यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे का इनकार करे, अपने आप को डिनाई करे, सेक्रीफाइस करे अपने जीवन को। हालेलुया। अपने जीवन को सेक्रीफाइस करे, अपने तौर तरीकों को छोड़े और परमेश्वर के तरीके से जीवन यापन करे। यही तो मतलब था। प्रभु यही तो कह रहे थे तुम्हें अब अपने तरीके से जीवन यापन करने की आवश्यकता नहीं। यू हैव टू फॉलो माई पैटर्न। मेरे तरीके से आराधना करनी है। पहली चीज, जब मूसा के सामने ये समझौता आया, उसने मना किया। उसने कहा हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग हमारी आराधना के पैटर्न को नहीं समझ पाएंगे। आपको मालूम है, जब आप मसीह के पीछे हैं, आप जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, आपका पैटर्न बदल जाता है, आपका तौर तरीका बदल जाता है, आपका लाइफ स्टाइल बदल जाता है। पर दुष्ट क्या कह रहा है? दुष्ट ने कहा तुम्हें उसी जीवन शैली में बने रहना है, उसी स्थान में रहकर आराधना करो, बलिदान करो, कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर उसी पैटर्न में रह के करो। हालेलुया, हालेलुया। पर आपको प्रियो समझौता नहीं करना है। मूसा ने मना कर दिया, नो, हमारा पैटर्न अलग है, हम सेक्रीफाइस करेंगे। हमारा जीवन सेक्रीफाइस का जीवन होना चाहिए प्रियो। आपका जीवन सेक्रीफाइस का जीवन होना चाहिए कि जब आप मसीह के साथ हो तो आप सेक्रीफाइस करें। जब आप प्रभु के साथ हैं तो कोई भी जन आपके लिए प्रिय नहीं होना चाहिए, कोई भी जन प्रभु से ज्यादा प्रिय नहीं होना चाहिए। यही तो बात थी। आपको मालूम है, प्रभु सेपरेशन चाहते हैं। प्रभु की क्या आज्ञा थी? प्रभु ने कहा तू उन्हें मिस्र से बाहर निकाल के लेके आना, बाहर निकाल कर आकर तुम आराधना करना। हालेलुया। मिस्र में रहकर आराधना नहीं हो सकती। आप सोच के देखिए, प्रभु के एक दास ने बहुत खूबसूरत बात कही। मूसा अगर पर्वत पे जाता और उसके पास उसका फोन होता, आज के टाइम की बात करें तो उसके पास अगर उसका फोन होता, तो क्या वो परमेश्वर के साथ बैठ सकता था? नहीं बैठ पाता 40 दिन। मालूम है क्यों? क्योंकि नीचे से पत्नी फोन कर रही होती, आटे का कट्टा ला दो, दूध ला दो, है ना, सब्जी खत्म हो गई है, आज सब्जी क्या बनाऊं, है ना। फोन पे फोन आ रहे होते, मूसा कहता ठीक है मैं नीचे आ रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना? प्रभु ने कहा सेपरेट होना है, हमें सेपरेट होना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा, आप गलत मत समझिएगा मेरे को कि आपको पत्नी को छोड़ना है, बच्चे को छोड़ना है। नहीं, जब आप परमेश्वर के पास जाएं, आपके मन में सिर्फ परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। कोई और चीज आपके हृदय में नहीं होनी चाहिए। उस समय सिर्फ परमेश्वर, ना आपकी संतान, ना आपका पति, ना आपकी पत्नी। उस समय सिर्फ आपका मुख्य केंद्र प्रभु होना चाहिए। हालेलुया। पर वो कॉम्प्रोमाइज लेके आता है, बार बार समझौता कर ले। देख, तेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, है ना। पत्नी को समय देना है, पति को समय देना है, बच्चों को समय देना है, सब करना है, जिम्मेदारी बहुत है। एक काम करना, घर में ही बैठे बैठे आराधना कर, कमरे में ही कर ले। अलग क्यों जा रहा है? कोठरी में क्यों जा रहा है? गुप्त में क्यों जा रहा है? एक ही स्थान पर रह के आराधना कर लेना। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कई बार होता है ना, कितने लोग इस बात को कह सकते हैं, जब सुबह परमेश्वर आपको उठाते हैं इबादत के लिए, तो कितने लोगों में ये आवाज आती है, वो सुनते हैं कि पलंग पे लेटे लेटे आराधना कर ले, पलंग पे बैठे बैठे ही आराधना कर ले। क्या जरूरत है घुटने टेकने की? क्या जरूरत है अलग कोठरी में जाके प्रार्थना करने की? हालेलुया। आता है ना समझौता, वो हमारे प्रतिदिन में ऐसे समझौतों को लेकर आता है। मूसा के सामने समझौता आया, पर मूसा ने मना कर दिया, नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, हमें सेपरेट होकर ही आराधना करनी है। हालेलुया। हमें अलग होकर ही आराधना करनी है। हमें संसार का पैटर्न फॉलो नहीं करना, हमें परमेश्वर का पैटर्न फॉलो करना है। और परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि तुम्हें उन्हें निकाल के लाना है और तब आराधना करनी है। हालेलुया।